ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के ऐसे 8 जवाब जिन्हें सुनकर झुक गया पूरा संसार। पहला, संस्कृति वस्त्रों में नहीं है, चरित्र के विकास में है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने बातें बनाते लगे कि अरे, यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट और पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, मानव जीवन में कपड़ों की विशिष्ट भूमिका है। इन्हें हमारी विरासत माना जा सकता है, जो हमारी सभ्यता की विशेषताओं को दर्शाता है। कपड़े एकमात्र पहनने की वस्तु ही नहीं है, अपितु यह हमारी संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक विविधता के प्रचारक भी है। पहनावा वह चीज़ जिससे हर एक इंसान जुड़ा हुआ है, अपनी अपनी सभ्यता संस्कृति के हिसाब से भी और आधुनिक हो रही सभ्यता में अपने विचारों के हिसाब से भी। भारतीय संस्कृति एक सभ्य और शालीन सुसंस्कृत संस्कृति है। इस संस्कृति में वेशभूषा का अपना महत्व है। मनोविज्ञान इस बात पर प्रकाश डालता है कि व्यक्ति के कपड़ों को देखकर उनकी मानसिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। दूसरा, हम अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, तब वहाँ उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान करते थे, तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया, तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या सीखना नहीं आता है, तो उन्हें किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो
इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। क्या आपने किसी देश को देखा है जहां सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा या इंग्लिश में होता हो? यहाँ तक कि जो भी विदेश मंत्री या व्यापारी हमारे देश में आते हैं वो अपनी ही भाषा में काम करते हैं या भाषण देते हैं, फिर उनके अनुवाद हमें हमारी भाषा या इंग्लिश में अनुवाद करके समझाते हैं। जब वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते तो हमें हमारी राष्ट्रभाषा को छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या ज़रूरत है? तीसरा, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा। भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए स्वामी विवेकानंद अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे। एक दिन वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। उनके पास सामान्यतः बच्चों का आना जाना ही लगा रहता था। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दी। महिला वहीं बैठी सब देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उसने रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछा ही लिया, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को क्यों दे डाली? अब आप क्या करोगे और खाओगे? स्वामी जी के अंधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में न सही उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। 4. सच्चा पुरुषार्थ। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब विवेकानंद बोले, क्यों? मुझसे क्यों? क्या आप जानती नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ? औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमय पुत्र चाहती हूँ और वह तब ही संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करोगे। विवेकानंद बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ, एक उपाय है। औरत, क्या? विवेकानंद बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बनता हूँ। आज से आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोली कि आप साक्षात ईश्वर के रूप है। इसे कहते हैं पुरुष, और ये तो है पुरुषार्थ। एक सच्चा पुरुष, सच्चा मर्द वही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके। 5. गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं अमृत है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी, आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी का उत्तर था, यमुना। यमुना का जल सभी नदियों के जल से अच्छा है।
पत्रकार ने फिर पूछा, स्वामी जी, आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है। स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है? गंगा नदी है। गंगा हमारी माँ है और उसका जल नीर जल नहीं है, अमृत है। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए और सभी स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए। छठवां, लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशान लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और उन्होंने उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश के बच्चे को यही करना सिखाया जाता है। सातवां, डर का सामना। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे कि तभी वहाँ मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नज़दीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे, पर बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए और वे उन्हें दौड़ाने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों के तरफ बढ़ने लगे। ऐसा करते ही सभी बंदर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा कि यदि तुम किसी भी चीज़ से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और उसका सामना करो। आठवां, माँ से बढ़कर कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है? स्वामी जी मुस्कुराए उस व्यक्ति से बोले, 5 सेर वजन का एक पत्थर ले जाओ। जब व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उसे कहा, अब इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बंधे हुए दिन भर वो अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उसके लिए असह्य हो उठा। थका मादा वह स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर को अब और अधिक देर तक
बांधे नहीं रख सकूँगा। एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं इतनी कड़ी सज़ा नहीं भुगत सकता। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे भी नहीं उठाया गया। माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढोती है और गृहस्थी का सारा काम करती है। संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का परिचय। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अधिक प्यार के कारण स्वामी जी हट्टी बन गए थे। जब वह शरारत करते तो माँ शिव शिव कहकर उनके सर पर पानी के छींटे देती। इससे वे विशांत हो जाते, क्योंकि उनकी शिव में अगाध श्रद्धा थी। स्वामी जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घुड़दौड़ और व्यायाम उनके शौक थे। उनके आकर्षक व्यक्तित्व को लोग देखते ही रह जाते। उन्होंने BA तक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का विस्तृत अध्ययन किया। दार्शनिक विचारों के अध्ययन से उनके मन में सत्य को जानने की इच्छा जागृत हुई। सन 1881 में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर मिला, हाँ देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। स्वामी जी मौन हो गए। उनका संशय दूर हुआ और उनकी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू हो गई। स्वामी रामकृष्ण ने भावी युग प्रवर्तक और संदेशवाहक को पहचान कर टिप्पणी की। स्वामी जी एक दिन संसार को झंझोर डालेंगे। रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात स्वामी जी ने भारत में घूमकर उनके विचारों का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने 3 वर्ष तक पैदल घूमकर सारे भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन को पहला उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना निर्धारित किया। उनका दूसरा कार्य था हिंदू धर्म और संस्कृति पर हिंदुओं की श्रद्धा जमाना और तीसरा कार्य था भारतीयों को संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी बनाना। उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा और 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इनकी बोलने की बारी सबके बाद में आई, क्योंकि वहाँ इन्हें कोई नहीं जानता था। उनके संबोधन से सभा भवन तालियों से गूंज उठा और इन्हें सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता माना गया। इनके विदेशी मित्रों में मार्गरेट नोल्स और जे गुडविन सेवियर दंपति जैसे प्रसिद्ध विद्वान विशेष प्रभावित हुए। स्वामी जी 3 वर्ष तक इंग्लैंड और अमेरिका में रहे। इन्होंने वहाँ पर संयम और त्याग का महत्व समझाया। मानव मात्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति उनका स्वभाव था। सेवा के उद्देश्य से उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
मिशन का लक्ष्य सर्वधर्म समभाव था। कोलकाता में प्लेग फैलने पर इन्होंने प्लेग ग्रस्त लोगों की सेवा की। स्वामी जी के हृदय में नारियों के प्रति असीम उदारता का भाव था। वे उन्हें महाकाली की साकार प्रतिमाएं कहकर सम्मान देते। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्पायु में उनका देहावनाश हो गया। संघर्ष, त्याग और तपस्या का प्रतीक यह महापुरुष भारतीयों के हृदय में चिरस्मरणीय रहेंगे। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ जल्दी। थैंक यू वेरी मच।